एक कल जो कोयटा के अंदर इंतहाई बुज़दिलाना BLA की तरफ से जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, वो मुनाफिकत के ऊपर मबनी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई, और उस वाक़े में जो खुदकश हमला आवर था बलाल हशवानी, बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करके की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फयाजुल हसन चौहान। दो इश्यूज़ हैं, एक कल जो कोयटा के अंदर इंतहाई बुज़दिलाना BLA की तरफ से जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई वो, और दूसरा मुनाफिकत के ऊपर मबनी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करके की, उसकी तफसीलात। अब कल कोयटा के अंदर एक इंतहाई बुज़दिलाना वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, और उस वाक़े में जो खुदकश हमला आवर था बलाल हशवानी, ये वो मर्द और लड़का था कि जिसके वालिदैन ने 2 महीने पहले 22 फरवरी को इस साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि हमारा बच्चा लापता हो गया है, और 2 महीने बाद उसने इज़राइल का ड्रामेटाइज़ किया हुआ और इंडियन रॉ के जनाब सरपरस्ती और उसकी जनाब पैसे के ज़रिए से पूरे का पूरा दहशतगर्दी का ये इवेंट जनाब उसको लीड किया, और ख़ुदकश हमले आवर बनकर उसने जो पाकिस्तान की धरती माँ के ऊपर हमला किया और बलोच ख़वातीन और मर्द को जना शहीद किया। ये वो बलाल हशवानी है जो अपनी तरफ से और उसके वालिदैन की तरफ से लापता अफराद में से था। एक तो जनाब वो बलाल हशवानी हो गया, उसने जो हरकत की, मैं समझता हूँ कि इस हरकत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जितने 8 बजे और 10 बजे का शो करने वाले वो नाम नहाद बेहिस और बेगैरत एंकर्स के जो इन लोगों को और इनको सपोर्ट करने वाले, वो बेईमान मज़ारी से लेके उसका मियाँ और इस तरह के नाम नहाद NGOs, नॉर्वे और यूरोपीय यूनियन, इज़राइल, इंडियन रॉ, इनकी स्पॉन्सरशिप में चलने वाली जो सारी की सारी NGOs हैं, जिनमें बुनियादी रोल जनाब इस बेईमान मुजारी का है। यही वो लड़की थी, यही वो खातून थी, यही वो जहरीली सपनी थी कि जो इन ख़वातीन को लेके BLA की वो यहाँ आती थी, और वो लापता अफराद के जनाब जिसके जनाब वो पोर्ट्रेट उठाए होते थे, वो हर दूसरा बंदा जनाब किसी ना किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में या मारा जाता था या खुदकश हमले के तौर पर सामने आता था। अब ये बलाल हशवानी भी कल के वाक़े के हवाले से खुदकश हमला आवर के तौर पे सामने आया, जिसको 2 महीने से लापता के तौर पर जनाब साबित किया जा रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कल का जो हमला है, ये पाकिस्तान के रियासती अदारों के लिए एक लेसन है कि जनाब सिर्फ आपने BLA को क्रश नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद इनके जो तरबियती कैंप है, जहाँ पे ये नाम नहाद लापता लोग जाके ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर पाकिस्तान में 2 तरफ से कार्रवाई होती है। एक पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए और पाकिस्तान की आम आवाम को डीमोरलाइज करने के लिए, आम आवाम के जहनों को BLA के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं उनके हवाले से उनका दिमाग ख़राब करने के लिए ये बेईमान मज़ारी से लेके और 8 बजे के शोज़ और 10 बजे के शोज़ में कुछ एंकर्स हैं जिनकी ड्यूटी है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आपने बारीक वारदातें करके हमारा फरीज़ा सरंजाम देते हैं, और वो बेगैरत रेगुलर पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर इज्जत भी कमा रहे होते हैं वो एंकर और वो सहाफ़ी, और वो अपनी ड्यूटी भी दे रहे होते हैं इन दहशतगर्द और एंटी पाकिस्तान और एंटी रियासत पाकिस्तान एलिमेंट्स को प्रमोट करके, कभी चाचा मजीद को, कभी चाचा जनाब फलां को, कभी महारंग लागू को, कभी किसको, कभी इन्हीं लापता लोगों के जनाब लवाकिन को अपनी जनाब 8 बजे की लीडिंग TV चैनल के लीडिंग प्राइम टाइम पे बैठा के उनको मजलूम के तौर पे पेश कर रहे होते हैं। रियासत पाकिस्तान को यह तय करना पड़ेगा, एक तरफ आवाम को डीमोरलाइज करने वाले उन सहाफ़ियों को, एंकर्स को, मीडिया एक्टिविस्ट को, नाम नहाद इंसानी हकूक़ की एक्टिविस्ट बेईमान मज़ारी की तरह के लोगों को, और दूसरी तरफ अब इस BLA को उक्के से ख़त्म करना पड़ेगा।
इसको तबाह बर्बाद करना पड़ेगा, इनको ऐसा रंदा फेरना पड़ेगा कि ये दोबारा उठने के काबिल ना रहे। और फिर जिस जिस अफगानिस्तान के शहर के अंदर इनके कैंप्स चल रहे हैं, इन लापता लोगों के, जो वहां जाके इनको ट्रेंड किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, और तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से जो जो सपोर्ट इनको अफगानिस्तान की तरफ से मिल रही है, जिस जगह, जिस शहर, जिस जिले में अफगानिस्तान के ये सारा कुछ हो, उस पूरे के पूरे जिले को एयर स्ट्राइक्स के जरिए से तबाह बर्बाद करना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। एनफ इज इनफ। क्या हमारे फौजी जवानों की खून कीमती नहीं है? क्या हमारे फौजी अफसरों के खून कीमती नहीं है? क्या हमारी माओ बहनों और बेटियों के और हमारे जवानों और बूढ़ों के जाने जाना वो कीमती नहीं है? एक हद हो गई है। और फिर इस पूरी एक्टिविटी में इंडिया, और वो इंडिया के जो बाकायदा अपने बॉलीवुड में धुरिंदर 1, धुरिंदर 2, बर्ड ऑफ ब्लड, इस तरह की हर दूसरी फिल्म पिछले 25-30 सालों में, हर दूसरी वेब सीरीज, हर दूसरी ड्रामा, वो जनाब उसमें ये अपने मुंह से मानते हैं कि हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर, माशरत के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। अपने मुंह से मानते हैं कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अपना आप तस्लीम करते हैं कि हम बलोचिस्तान की लदगी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा को या यूएनओ को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को या एफएटीएफ को या आपकी यूरोपीय यूनियन को या आपके यूएनओ को और कौन सा सबूत चाहिए जब उनका अपने ऑफिशियल बॉलीवुड के अंदर जनाब, और उनका मोदी, उनका हिम्मत शाह, उनका राजनाथ, उनका जयशंकर, उनका अजीत देओल अपने मुंह से तस्लीम करते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जनाब पूरे का पूरा स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, और फिल्में बना बना के मैदान के अंदर छितर खाते हैं, मुंह काला करवाते हैं और तशरीफ लाल करवाते हैं मैदान के अंदर। 27 फरवरी 2019 हो या आपका जनाब मई 2025 हो, मैदान के अंदर, मैदान जंग के अंदर मुंह काला और तशरीफ लाल। किससे? पाक फौज से, पाक आर्मी से, पाक एयरफोर्स से, पाक नेवी से। लेकिन फिल्मों में जनाब हीरोगिरी, फिल्मों में जनाब मफूकुल फितरत किस्म के जनाब बॉलीवुड के जनाब अपने हीरोज को जनाब सामने रख के जनाब उधर ही बैठ के थूक से पकोड़े तलते हैं और हवा में डज 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 करके जनाब कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान को तबाह कर लिया। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है कि जब ये अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हकीकत है अरबों डॉलर पिछली 2-3 दिहाइयों से खसूसन इंडिया जनाब स्पॉन्सर कर रहा है। इजराइल ने पीछे पूरा नेटवर्क, पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, चेकआउट किया हुआ है, और आगे उसको इंडियन रॉ की सरपरस्ती में जनाब और पूरी आलमी ताकतों की, यूरोपीय यूनियन, यूरोप के ममालिक, इन सारों की उसकी जनाब सरपरस्ती है। उसमें जनाब ये पूरा गंदा गेम खेला जा रहा है। उसकी ताज़ा मिसाल शहनाज बलोच नामी एक बद किरदार औरत, जिसका पूरे का पूरा फैमिली बैकग्राउंड उसको खवातीन विंग, बीएलए खवातीन विंग के तौर पे आज से 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे जनाब लॉन्च किया गया। बड़ा खूबसूरती से इसराइल का ये स्टाइल है, हमारे इजरायली मोसाद का ये स्टाइल है। इसराइली मोसाद पूरा पेपर वर्क, फाइल वर्क, टेक्निकल वर्क वो करके इंडियन रॉ को देती है। इंडियन रॉ जनाब वो सरमाया जो आलमी ताकतों की तरफ से और इजराइल की तरफ से आता है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और खसूसन बीएलए उसको सपोर्ट कर रही है। और उसकी ताज़ा शहकार बीएलए खवातीन विंग शहनाज बलोच की क़यादत में जनाब आपको एआई के ज़रिए से कुछ ओरिजिनल वीडियोस बना के लॉन्च किया गया है पिछले 3-4 दिनों में। खूबसूरत किस्म की जनाब खवातीन जिन्होंने मेकअप किया हुआ है, जिन्होंने जनाब अपने जिस्मों की थ्रेडिंग से लेकर अपनी भवों को जनाब बनाना, जो एक ब्यूटी पार्लर से जाके पूरी की पूरी आपकी जनाब ब्यूटिफिकेशन होती है, मेकअप होता है, वो करके और जनाब खूबसूरत सी जनाब मोटरसाइकिल, लंबी लंबी लैंड क्रूजर्स, एनएलई स्टाइल की एडिटिंग और जनाब एचडी कैमरे वो जनाब लगाकर वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं कि हम हैं दुख्तर बलोचिस्तान। और वो शहनाज बलोच कौन है? जिसका बाप जाहिद बलोच
उसकी माँ रुखसाना बलोच को तलाक दी जाहिद बलोच ने। उसने जनाब उसके बाद एक और ख़ातून से जनाब शादी की, उस शादी से भी तलाक, लेकिन एक सबा नामी को जनाब बेटी पैदा हुई, इनके आपस की लड़ाइयाँ, और जनाब वो शहनाज बलोच जिसकी शादी जनाब एक बंदे से की, वो लेके गया इसको मस्कत अमान। वहाँ इसने जो बैड कैरेक्टर किस्म का उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर था, उसके तंग आकर मियाँ ने दी उसको तलाक। वो जाके फितरतुल हिंदुस्तान के एक कमांडर के साथ इश्क मशूकियाँ करके जनाब उससे ताल्लुक़ बनाया, और वहाँ से जनाब उठ के आ गई ये चुंडू खाना जनाब चलाने के लिए बलूचिस्तान, पीजे इसराइल और इंडियन रॉ, और चले हैं जनाब ये चीगवीरा बनने, बलूचिस्तान की बच्चियों की जिंदगियों को तबाह करने, बलूचिस्तान की बलोच रवायात को, इखलाकियात को तबाह बर्बाद करने। पीछे पूरे का पूरा इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और इजराइली और इंडियन रॉ का नेटवर्क। ये शहनाज बलोच अब जनाब दूसरी महारंग लांगू बन के जनाब वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन आज से पहले पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस खवातीन का लिहाज करती थी, महारंग लांगू से लेके सीमी बलोच से लेके इन सारों को, कि यार इनको फिजिकली टॉर्चर ना किया जाए, पब्लिकली टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन अब ये जो बदकार ज़माना शहनाज बलोच जो सामने आई है इजराइल और इंडियन रॉ की सरपरस्ती में, इसने जस्टिफिकेशन दे दी है कि अब इसको ट्रीट दहशत गर्दों की तरह किया जाएगा। अब इसके साथ जितनी खवातीन हैं मेकअप की हुई और हाथ में जनाब असला उठाया हुआ और खूबसूरत एडिटिंग की करने वाले जनाब HD कैमरों के साथ आला सतह का मेकअप करके जनाब आपकी करोड़ों रुपए की मालियत की लैंड क्रूजरें, बड़े हाई लेवल के जनाब आपके बम्बू जेट किस्म के मोटरसाइकिलों के साथ, तो ये जो रियासत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हैं, इसके नतीजे में अब इनके साथ ट्रीटमेंट वही होगी जो बशीर ज़ेब के साथ होगी और होनी चाहिए। इंशाल्लाह रियासत पाकिस्तान कोयटा की इस दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जवाब देगी। अफ्रीका से लेके अमेरिका और हिंद से लेके सिंध तक उसकी जनाब चर्चा हुआ, और बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान का हर वो कोना खुदरा, वो ज़िला, वो तहसील, वो देहात जहां पर ये दहशत गर्दों के कैंप है, नाम याद लापता लोगों के, उनजर से जो चीखें की आवाज़ें आएंगी ना, वो आपकी 7 आसमानों तक जनाब आपको सुनाई देंगी इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है। एक तो ये जनाब इशू, दूसरा इशू जनाब पाकिस्तान की नहीं दुनिया की आला लेवल की मुनाफिकत के ऊपर पब्लिक दहशत गर्दी है। एक तरफ आप आते हैं मंगल के दिन आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और ख़ुसूसन PTI और नकदा कोका की तहरीक के कारकुनान को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अलीमा बाजी और सोहेल आफरीदी तयशुदा रूट को छोड़ के, गोरखपुर चक्री इंटरचेंज से गोरखपुर तक के तयशुदा रूट को छोड़ के पीसफुली एमिकेबली मंगल के दिन अपने मामलात को संवारने के बजाय जान के 26 नंबर चुंगी पे आते हैं, और जनाब GT रोड और मोटरवे के जंक्शन पे वो जुल्म और जबर का माहौल बनाते हैं, सारी ट्रैफिक जैम करके कि एक बच्ची 2 साल की शहीद हो जाती है और उस गम में उसका बाप खुदकशी कर लेता है। कारकुनान के ऊपर पर्चे होते हैं, मारा मारी होती है, डीमोरलाइजेशन होती है, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन होती है। ये सारा कुछ करते हैं आवाम के सामने, और अंडरहैंड अंदरूने खाना ब्रेस्टर गौर और सोहेल आफरीदी जनाब जाके मोहसिन नकवी से मुलाकातें करते हैं। और मोहसिन नकवी सारी दुनिया को पता है कि सिविल एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा कैदी नंबर 420 और तुम्हारी नकदा कोका की तहरीक और तुम्हारा अमेरिकन CIA का एहलकार जबरान अलियास सोशल मीडिया के जरिए से पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाता है और पाकिस्तान की मिलिट्री और आर्मी के खिलाफ जहर उगलता है। और तुम मफादात हासिल करने के लिए अपने लीडर की इजाज़त से, उसकी सरपरस्ती से आप जाके जनाब मोहसिन नकवी से मुलाकातें करते हो। ये कौन सी मुनाफिकत है?
मेरी पाकिस्तान में नकद कोका की तहरीक के जितने कारकुन और तहरीक इंसाफ के, मेरा उनसे सवाल है, ये मुनाफिकत नहीं है, ये दो नंबरी नहीं है, ये चक्करबाजी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, ये डिसीटिंग नहीं है, ये धोखा नहीं है? आप बताएं तो फिर और क्या है? अगली कहानी सुन लें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने मीटिंग तय की थी बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी से, और बानी तहरीक इंसाफ ने बड़े एंथुसिस्टिक तरीके से जेल के अंदर से जो मैसेज होता है, जिस अंदाज से मैं तो सारा जानता हूँ, वजीर जेल खाना जाता रहा हूँ, किसी एहलकार के ज़रिए से मैसेज गया अलीमा बाजी को, अलीमा बाजी ने आगे सोहेल अफरीदी को बताया, दोनों ने जाके मुलाकात की इजाज़त मिली थी, वो मुलाकात की। इनके ज़हन में था कि बैठ के डील होगी कोई। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मोहसिन नकवी ने सोहेल अफरीदी के इंतहाई नेगेटिव जो कमेंट्स और रिमार्क्स हैं पिछले 15-20 दिनों में मुख्तलिफ प्रोग्रामात के अंदर KPK में, उसमें जो इसने रियासत पाकिस्तान और ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बकवासात की थी, उसके ऊपर उसको शटअप कॉल दी है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज दिया है कि बंदे का पुत्र बन और इंसान का बच्चा बन, नहीं तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। हर हवाले से तुझे सीधा बदरा तता थमा तेरा सारा हो जाएगा। इंसान बनो और अपनी औकात में रहो, इससे बाहर निकलने की कोशिश मत करो। पाकिस्तान की रियासत ने मोहसिन नकवी के ज़रिए से इन दोनों को, नाम नहाद चेयरमैन को भी और नाम नहाद वज़ीर आला को भी, जिससे सूबा तो चल नहीं रहा, उधर परफॉर्मेंस कोई नहीं है, उधर कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस छोड़े वहाँ गवर्नेंस ही नहीं है, उसको मैसेज दिया है कि अपने काम से काम रखो। जिस 4 करोड़ KPK की आवाम के तुम नुमाइंदे के दावेदार हो, उनकी फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी की तरफ अपनी तवज्जो रखो। और ये जो तुमने चवने मारना शुरू किए ना उन सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज के अफसरान और नौजवानों के, जो अपनी जान हथेली पर रख के हर रोज कुर्बान करके तुम्हारे जैसे 2-2 टके के जनाब लोगों को और सियासतदानों और हुक्मरानों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी रियासत, और फिर तुम्हारे साथ वो हाल करेगी कि तुम याद रखोगे। ये मैसेज जनाब उनको दिया गया है। इनके मुंह छोटे से हो गए, ये समझ रहे थे कि बैठ के डीलिंग होगी कि बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल में कैसे लाया जाए, अस्पताल से बनी गाला या ज़मान पार्क में कैसे पहुँचवाया जाए, वो उल्टी होगी। सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया वाला माहौल बना। ये है टोटल भाजर वो मुलाकात। लेकिन मुनाफिकत की एक आला और अरफा मिसाल ब्रिस्टन गौहर ने और सोहेल अफरीदी ने कायम कर दी। थैंक यू वेरी मच।